देखें, एक मेरिट क्राइटेरिया तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि किस तरह से मेरिट बनेगा इंडिविजुअल कैटेगरी के लिए, यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप के लिए कितने मार्क्स मैट्रिक के होंगे, इंटर के होंगे, एक्सपीरियंस के कितने मार्क्स होंगे, प्रॉक्सिमिटी के कितने मार्क्स होंगे, मास्टर डिग्री एजुकेशन, एजुकेशनल एज ए होल अगर हम देखें तो एजुकेशन के कितने मार्क्स हैं और एक्सपीरियंस के कितने हैं, प्रॉक्सिमिटी के कितने हैं। तो एक मेरिट क्राइटेरिया तो ये था। सेकंड नंबर पे आता है एक और मेरिट जो है वो बनेगा, और उसको पेप ने पीएसआरपी प्रोग्राम के अंडर मैच मेकिंग स्कीम फॉर एलोकेशन ऑफ स्कूल्स का नाम दिया है। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। आज हम इस वीडियो में मैच मेकिंग स्कीम फॉर एलोकेशन ऑफ स्कूल्स के बारे में बात करेंगे कि मैच मेकिंग स्कीम है क्या, स्कूल्स कैसे एलोकेट होंगे और कैसे अलॉट होंगे। मैंने आपको अपने अभी पीछे बताया है कि मेरिट क्राइटेरिया बनेगा इंडिविजुअल्स, यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप, एनजीओज, एजुकेशनल चेन। इनका मेरिट क्राइटेरिया बनेगा कि कितने मार्क्स किस किस एनजीओ को या इंडिविजुअल जितने भी अप्लाई कर रहे होंगे तो उनको उनके मेरिट के हिसाब से स्कूल अलॉट होगा। ऑब्वियसली जिसका मेरिट ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी और उससे स्कूल अलॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप को प्रेफरेंस दी गई है। TORs ऑफ PSRB प्रोग्राम में ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले प्रेफरेंस देखें, वीडियो को एंड तक देखना है और इसको समझने की कोशिश करनी है कि असल में मैच मेकिंग स्कीम है क्या। आपको सिर्फ यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप को सिर्फ compete दूसरे यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप के साथ मेरिट में नहीं करना, बल्कि इंडिविजुअल के साथ भी, एजुकेशनल चेन के साथ भी और एनजीओज के साथ भी आपको compete करना है। सिमिलरली एनजीओज को सिर्फ दूसरी एनजीओज के साथ compete नहीं करना मेरिट में, बल्कि उन्हें एजुकेशनल चेन, इंडिविजुअल और यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप के साथ भी compete करना है। इनको समझने की, टेक्निकली समझने की कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले मे बी आपके जहन में या जो आपने सोचा हुआ हो वैसा ना हो, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करनी, ताकि आपको ये वीडियो और ये बात मैच मेकिंग स्कीम फॉर एलोकेशन ऑफ स्कूल्स अच्छे से समझ आ सके। यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप टू बी गिवन प्रेफरेंस इन सिलेक्शन ऑफ स्कूल्स ओवर ऑल अदर कैटेगरीज। यंग इंटरप्रेन्योर को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप की होगी। इंडिविजुअल के ऊपर भी उसे प्रेफरेंस दी जाएगी, एजुकेशनल चेन के ऊपर भी उसे प्रेफरेंस दी जाएगी और एनजीओज के ऊपर भी उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। मैं एक एग्जांपल के ज़रिए से भी इसे बाद में एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे। देन इंडिविजुअल कैटेगरी आती है और इंडिविजुअल कैटेगरी को be given preference in selection of schools over all other categories after young entrepreneur group। यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप के बाद, यानी इसे सेकंड प्रायोरिटी दी गई है। यंग इंटरप्रेन्योर के बाद एजुकेशनल चेन और एनजीओज ही बचते हैं, उनके ऊपर इंडिविजुअल को प्रेफरेंस दी गई है। इसे पहले स्कूल अलॉट होगा। पहले का मतलब ये नहीं है कि एजुकेशनल चेन और एनजीओ ने अप्लाई नहीं किया तो इसे स्कूल अलॉट हो जाएगा। मैं आगे एक एग्जांपल के ज़रिए इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देन थर्ड नंबर पे एजुकेशनल चेन टू बी गिवन प्रेफरेंस ओवर एड टेक फॉर्म existing PSSP partner educational chains to be given preference over new applicant educational chain। न्यू एप्लीकेंट जो होगा एजुकेशनल चेन का, उसे
उस पर PSSP पार्टनर एजुकेशन चेन जो है पहले से मौजूद, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। देन NGOs आती हैं 4th नंबर पे। उनकी एग्जिस्टिंग PSSP पार्टनर जो होगा NGO जो एग्जिस्टिंग PSSP पार्टनर है जो अच्छा देखें PSSP है क्या। PSSP सेम 2016 या 17 में जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, सिमिलरली जैसे PSRP प्रोग्राम का नाम दिया गया है, सिमिलरली जैसे अब स्कूल्स की प्राइवेटाइजेशन को PSRP पंजाब स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का नाम दिया गया है, वैसे ही 2016-17 में जब स्कूल की प्राइवेटाइजेशन हुई थी तो इसको नाम दिया गया था PSSP। और उस वक्त के जो PSSP पार्टनर हैं जिन्हें उस वक्त से स्कूल मिला हुआ है, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी ओवर द न्यू एप्लीकेंट जो अब मौजूदा नए जो PSSP पार्टनर होंगे या NGOs होंगी उनके ऊपर उसको, क्योंकि उस वक्त NGOs ने भी ली थी, उस वक्त भी NGOs को फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस दफ़ा NGOs जो है वो एट दी बॉटम है, 4th नंबर पे है। 2016-17 में NGOs को जो प्रेफरेंस दी गई थी ओवर इंडिविजुअल्स दी गई थी, ओवर यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप दी गई थी और एजुकेशनल चेन के ऊपर भी उनको प्रेफरेंस दी गई थी। पहली प्रायोरिटी जो दी गई थी वो NGOs को, देन एजुकेशनल चेन्स को दी गई थी और फिर इंडिविजुअल और फिर यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप आता था उधर। तो अब इसमें NGOs में पुराने जो PSSP पार्टनर हैं उनको न्यू एप्लीकेंट्स जो हैं या न्यू NGOs जो हैं उनके ऊपर प्रेफरेंस दी जाएगी। 4 किस्म की इस दफ़ा के PSRP प्रोग्राम में 4 किस्म की कैटेगरीज रखी गई हैं, यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप, इंडिविजुअल, एजुकेशनल चेन और NGOs। सबसे पहले प्रेफरेंस अब समझने की कोशिश कीजिए, मैं एग्जांपल भी आपको देने लगा हूँ। यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप जो है उसको पहली प्रेफरेंस, देन इंडिविजुअल को, देन एजुकेशनल चेन को एंड लास्ट में जो है वो NGO को। अब यंग इंटरप्रेन्योर को पहली प्रेफरेंस तो दी गई है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक स्कूल का नाम है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल XYZ, उस पे एक इंडिविजुअल ने भी 2 इंडिविजुअल्स ने अप्लाई किया है, 2 एजुकेशनल चेन्स ने अप्लाई किया है, 2 NGOs ने अप्लाई किया है और 2 यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप ने अप्लाई किया है, राइट। अब जो 2 यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप्स हैं उनका मेरिट बनेगा, ये तो डेफिनेटली गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल XYZ में इंडिविजुअल एजुकेशनल चेन्स और NGOs को साइडलाइन कर दिया जाएगा सिर्फ इसी स्कूल में, याद रखिए, क्योंकि इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप ने, ठीक है। और उनमें फिर 2 ग्रुप्स ने अप्लाई किया हुआ है, उन 2 ग्रुप्स का क्या होगा, मेरिट बनेगा। उन 2 ग्रुप्स का मेरिट कैसे बनेगा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को, डिटेल से मैंने बताया हुआ है कि किस किस तरह से एजुकेशन के मार्क्स कितने होंगे और अप्रॉक्सीमेटी के कितने मार्क्स होंगे, ग्रुप कैसे चलेगा, लीडर कौन होगा, सपोर्टर्स कौन होंगे, लीडर लीड करेगा अपना एफिडेविट कैसे लिखेगा और सपोर्टर्स का एफिडेविट कैसे बनेगा, वो मैंने लिखा हुआ है अपनी वीडियो में बताया हुआ है, वो जाके आप डिटेल से देख सकते हैं। अब बाकी इंडिविजुअल एजुकेशनल चेंज NGOs तो साइडलाइन हो गए। अब क्योंकि पहली प्रेफरेंस गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल XYZ के ऊपर यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप ने अप्लाई कर दिया है तो इसे ही मिलनी है, तो इसके ऊपर जितने भी लोगों ने, मैंने एग्जांपल ली है 2, फर्ज करें 2 ग्रुप्स ने अप्लाई किया है तो दोनों में से जिसका मेरिट ज़्यादा बनेगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, सिलेक्ट कर दिया जाएगा, उसे स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड मैच मेकिंग स्कीम फॉर एलोकेशन ऑफ स्कूल्स। अब नेक्स्ट चलें, इंडिविजुअल कैटेगरी। इंडिविजुअल कैटेगरी में फ़र्ज़ करें स्कूल एक है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल XYZ, मैं दोबारा से वही एग्जांपल कोट करता हूँ, उसके ऊपर
यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप ने अप्लाई ही नहीं किया। उसके ऊपर एनजीओ ने अप्लाई किया है, एजुकेशनल चेन ने किया है और इंडिविजुअल्स ने किया है। दो एजुकेशनल चेन थी, दो एनजीओ थी और 5 जो थे ना वो इंडिविजुअल्स थे। ठीक हो गया। अब इन 5 इंडिविजुअल्स में से मेरिट बनेगा। जिसका मेरिट सबसे ज्यादा होगा उसको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। स्कूल 5 हैं, मैंने सिर्फ और सिलेक्शन ऑफ स्कूल्स जो सिलेक्ट कर सकता है एक इंडिविजुअल या यंग इंटरप्रेन्योर, वो 5 स्कूल सिलेक्ट कर सकता है। मैंने एक स्कूल की एग्जांपल दी है, उसमें से उसे स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। बाकी जो 4 लोग थे और 4 स्कूल्स बचे हुए थे उनका मेरिट उधर बनेगा। ठीक हो गया। उसमें से भी जिसका मेरिट ज़्यादा होगा उसको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा, बाकियों को बाकी 3 के लिहाज से जो है वो मेरिट बनेगा। एजुकेशनल चेंज और एनजीओ तो साइड लाइन हो गई थी, क्योंकि इनको सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो इंडिविजुअल को दी जानी थी। यंग इंटरप्रेन्योर की दी जाती अगर उसने भी अप्लाई किया होता, तो इंडिविजुअल्स चाहे 5 थे, चाहे 10 थे, चाहे 100 ही क्यों नहीं थे, उन्हें साइड लाइन कर दिया जाता और पहली प्रायोरिटी जो है वो यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप को दी जाती। यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप जिसका मेरिट बना उसको दे दी जाएगी, दूसरे यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप को दूसरे स्कूल में मेरिट के हिसाब से उसकी एलोकेशन ऑफ स्कूल्स उसकी एलोकेशन की जाती स्कूल्स की। देन आपका जो है वो एजुकेशनल चेंज आता है। एजुकेशनल चेंज आफ्टर प्रायोरिटी जो दी जाएगी वो आफ्टर यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप और इंडिविजुअल्स दी जाएगी। और इसमें अगर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल XYZ जो मैंने एग्जांपल दिया है उस पर एनजीओ ने भी अप्लाई किया है और एजुकेशनल चेंज ने भी, 2 एजुकेशनल चेंज ने अप्लाई किया, तो उन 2 एजुकेशनल चेंज का आपस में कंपटीशन होगा मेरिट के लिहाज से। जिसका ज़्यादा मेरिट बनेगा उसे ही स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। आफ्टर दैट अगर वो 5 स्कूल थे और उनमें से कोई एक स्कूल बच गया है और वो बाकी जितने भी यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप था या इंडिविजुअल था या एजुकेशनल चेन थी उन सबको अलॉट हो गए हैं स्कूल, और स्कूल बच गया है जहाँ पे एनजीओ ने अप्लाई भी किया हुआ है और जो यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप है उसे अलॉट हो गया है, इंडिविजुअल को भी अलॉट हो गया है। सेम जो लोग थे उन्होंने 5 स्कूलों पे अप्लाई किया हुआ था, तो बाकी बच जाने वाले स्कूल जो है वो एनजीओ को अलॉट कर दिया जाएगा। होप्स हो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस के बाद अगर समझ नहीं आई कोई बात तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।